कहानी सुनना चाहोगे? याद रहे, कहानी को देखना नहीं, सुनना है। खेल खेल में दो बच्चे एक पार्क में खेल रहे थे। उनमें से एक का नाम राघव और दूसरे का नाम एंडी था। तभी एंडी ने राघव से पूछा, यार राघव, क्या तू जानता है कि आत्माएं कहाँ रहती हैं? 15 वर्षीय राघव ने जवाब दिया, नहीं यार, जानता तो मैं भी नहीं। एंडी बोला, पर जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? राघव ने शीघ्रता से कहा, पर मेरे पास एक तरीका है। एंडी बोला, कौन सा तरीका? राघव ने आश्चर्य से पूछा। एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, वहाँ अंधेरा होना चाहिए। उस अंधेरे में 12 मोमबत्तियां जलाओ और आंखें बंद करके आत्मा को पुकारो। एंडी ने धीरे से राघव के कानों में कहा, क्या तू सच बोल रहा है? चल झूठा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या ऐसा करने से कोई आत्मा सचमुच हमारे पास आ जाएगी? हाँ, बताया तो। क्या तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? तो फिर हमें जरूर ऐसा करके देखना चाहिए, राघव ने कहा। क्यों नहीं? यार, आत्माओं से मिलने का तो मेरा भी सपना है। सुना है आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो जो भी चाहें कर सकती हैं। हाँ, यह सच है। चल फिर हम इसी समय आत्माओं को बुलाएंगे। चल चलते हैं। और फिर उसके बाद एंडी और राघव अपने घर के एक अन्य कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने दरवाजा बंद कर अंधेरा कर दिया। अपने आगे 12 मोमबत्तियां जलाईं और उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। और उसके बाद एंडी ने बोलना शुरू किया, आत्माओं, हमारे पास आओ। आत्माओं, हमारे पास आओ। एंडी के कहने के बाद राघव ने भी वही शब्द दोहराए और आत्माओं को पुकारा। लगभग 4 मिनट तक उन दोनों ने आत्माओं को पुकारा और उसके बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक बंद दरवाजा खुल गया। बाहर से हवा का तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझा गई। और इसी के साथ हवा का झोंका राघव और एंडी से भी टकराया। उसके बाद दोनों ने अपनी आंखें खोल दी। एंडी ने दाईं ओर देखते हुए कहा, क्या तुम ही आत्मा हो? उसकी नजरों का पीछा करते हुए राघव ने भी दाईं ओर देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जबकि एंडी बराबर दाईं ओर देखते हुए लगातार आत्माओं से बात कर रहा था। राघव बोला, यार एंडी, मुझे कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही। यह तो है सामने, दिखाई नहीं दे रही क्या? एंडी ने दाईं ओर संकेत करते हुए कहा, पर मैं तो आत्मा को देख नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे, ध्यान से देखो, तुम्हें भी दिखाई देगी। राघव ने ध्यान से चारों तरफ देखा, फिर भी कोई आत्मा उसे नहीं दिखी। काफी देर तक राघव और एंडी में इसी बात पर बहस चलती रही। इसी बीच
एंडी की माँ वहाँ आ गई और बोली, यहाँ क्या कर रहे हो एंडी? कुछ भी नहीं मम्मी। चलो चलकर खाना खा लो। और इसी के साथ माँ वहाँ से चली गई। एंडी और राघव भी वहाँ से उठकर चले गए। हम कल मिलेंगे, एंडी बोला। ओके। और राघव भी अपने घर चला गया। रात का समय था। एंडी अपने माता पिता के साथ टीवी देख रहा था। एंडी ने अपने मम्मी पापा से कहा, पता है मम्मी पापा, आज मैंने राघव का खूब बेवकूफ़ बनाया। पर वो कैसे? मम्मी ने पूछा। मैंने झूठ मूठ ही उससे कह दिया आत्माओं को बुलाएंगे। एंडी ने माता पिता को सारी बात बताकर अंत में कहा, कोई आत्मा वात्मा नहीं आई थी, बल्कि मैंने उसका खूब अच्छी तरह बेवकूफ़ बनाया कि मैं आत्माओं को देख पा रहा हूँ। एंडी की इस बात पर उसके पिता और वह जोर जोर से हंसने लगे। मगर एंडी की माँ ने कहा, किसी के साथ ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं होती, आइंदा ऐसी गलती मत करना। एंडी ने गंभीरता से कहा, ठीक है मम्मी। रात को 11:40 हो रहे थे। एंडी गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, पर इस आवाज पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे एक और आवाज सुनाई दी, एंडी। उसने झट से आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके पास एक 30 वर्षीय व्यक्ति खड़ा है। एंडी उसे देख घबरा कर उठ बैठा। कौन हो तुम? मेरे पास आओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। वह व्यक्ति वापस उसकी तरफ हुआ और उसने एंडी की आंखों में अपनी आंखें डालकर उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी जिसके बल पर एंडी उसके बस में हो गया। आओ, मेरे साथ आओ। और फिर एंडी बेड से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वास्तव में एंडी को अपने साथ ले जाने वाला वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक आत्मा थी। वो आत्मा एंडी को उसके घर की छत पर ले गई। एंडी का घर 3 मंजिल का था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर एंडी वापस अपने होशो हवास में लौट आया। उसे वश में करने वाली शक्ति को आत्मा ने वापस उसके अंदर से निकाल लिया था। एंडी ने होश में आते ही देखा कि राघव उसकी छत पर खड़ा है। उसकी तरफ पीठ किए हुए राघव को देख एंडी ने पुकारा, राघव। और राघव तभी उसकी तरफ पलटा। डर के मारे एंडी के पसीने छूट गए। उसने देखा कि राघव भूत बन चुका है। राघव ने एंडी से कहा, डरो मत एंडी, क्योंकि इस समय जिस रूप में मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ उसी रूप में तुम भी आने वाले हो। आज हमने जो मोमबत्तियाँ जलाकर आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी वो कामयाब हुई। 2 आत्माएं आ चुकी हैं। एक आत्मा मुझ में समा गई है और अब दूसरी जो तुम्हारे करीब खड़ी है वो तुम में समा जाएगी।
एंडी ने नजर उठाकर उसी आत्मा को देखा जिसके वश में होकर वह 7 साल छत पर चला आया था। उसे देखने के बाद एंडी ने राघव से कहा, अरे यार, वो तो बस एक नाटक था। मैं तुम्हारा बेवकूफ बना रहा था। मैंने किसी आत्मा वात्मा को नहीं बुलाया, समझे? शायद तुम्हारे हिसाब से वो एक ड्रामा था, मगर अब सच्चाई को स्वीकार कर लो। आत्माएं सचमुच आ गई हैं। शायद तुम्हें ध्यान हो कि आत्माओं को पुकारते समय अचानक दरवाजा खुल गया था और सभी मोमबत्तियां बुझ गई थीं। वो मोमबत्तियां हवा के झोंके से नहीं बल्कि आत्माओं के आने से बुझी थीं, क्योंकि आत्माएं भी हवा का झोंका होती हैं। नहीं, यह सच नहीं है। मैं नहीं मान सकता। एंडी पसीने से तर हो चुका था। वह अपने स्थान से पीछे हट रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चली थी। तुम्हें मरना होगा, राघव ने चीखते हुए कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता, एंडी बोला। तभी आत्मा ने कहा, तुमने हमें यहाँ बुला लिया, मगर अब हमारे पास यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें शरीर चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपना शरीर तुम्हें नहीं दूंगा, एंडी ने आत्मा से कहा। तुम्हारा दोस्त राघव मर चुका है और अब तुम्हें ही मरना होगा। हा 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 हा। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना शरीर नहीं दूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा। उसी आत्मा ने एंडी को हवा में उड़ाकर छत से नीचे गिरा दिया। छत से नीचे गिरते ही एंडी मर गया और तभी वो आत्मा उसके अंदर समा गई। एंडी और राघव अब थे तो अपने पूर्ण रूपों में ही, लेकिन वे दोनों अब भूत बन चुके थे।